नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। बीपीएससी 67th पीटी के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है और इस वीडियो में से सवाल आने ही आने हैं क्योंकि ये वीडियो आधारित है बिहार इकोनॉमिक सर्वे पर। बिहार इकोनॉमिक सर्वे डॉक्यूमेंट जो 2020-21 का आया था उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 से कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप देने जा रहे हैं बीपीएससी पीटी का पेपर तो एटलीस्ट ये वीडियो आप पूरा देख लीजिए। यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि इससे 2-3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ज़्यादा भी आ सकते हैं। बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 वाला है उसका भी हम अलग से वीडियो करेंगे, वो 68th बीपीएससी वालों के लिए यूजफुल रहेगा। और 67th जो लोग पीटी देने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में मई मंथ में, तो उनके लिए यही वाला वीडियो देखना ज़्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि पुराना पेपर ही आने की संभावना है और पुराने फैक्ट ही पूछे जाने की संभावना है। बिहार इकोनॉमिक सर्वे चैप्टर वाइज आता है और पूरा डॉक्यूमेंट हमने पढ़ा है, उससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको कवर करने हैं। सबसे पहले अध्याय 1 जो होता है बिहार की अर्थव्यवस्था एक अवलोकन, तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल फैक्ट्स होते हैं जैसे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी पर उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2019-20 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर कितनी थी आपको बताना है। तो विकास दर थी ये 10.5%, ठीक है, 10.5%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछ लें बिहार इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल का आया है उसके हिसाब से कितनी थी, तो कोविड की वजह से ये दर जो है बहुत घट गई थी और 2.5% ही खाली रही है। तो बीपीएससी 68 वाले याद रखेंगे आपका 2.5% वाला डेटा। अभी अलग से आपको कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, अलग से वीडियो देंगे आपको फ्रेश बीपीएससी 68 वालों को जो पढ़ना है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 वाला। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एडिशन ऑफ जीएसडीपी ऑफ बिहार एट करेंट प्राइसेस, यानी कि बिहार की जीएसडीपी आर्थिक सर्वेक्षण के नवीनतम संस्करण के अनुसार मौजूदा कीमतों पर कितनी पाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आपकी है ये 6,11,804 करोड़। ये फिगर आपको याद रखना है बिहार की जीएसडीपी का, ये मौजूदा कीमतों पर है यानी कि करंट प्राइसेस पर, ऑप्शन नंबर ए। और ये दूसरी तरह से पूछा जाता है कि लेटेस्ट एडिशन ऑफ इकोनॉमिक सर्वे में जीएसडीपी जो बिहार की है कांस्टेंट प्राइस पर यानी कि 2011-12 के हिसाब से कितनी है, तो ये है आपकी इतनी, ठीक है, 4,14,977 करोड़, 4,14,977 करोड़ रुपए ये आपकी है बिहार की जीएसडीपी कांस्टेंट प्राइसेस के अनुसार 2011-12 तक के अनुसार। फिर बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की एनएसडीपी कितनी है, यानी कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बिहार का कितना है 19-20 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये है 5,62,710 करोड़ रुपए, 5,62,710 करोड़ रुपए। इसको भी नोट करिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। बिहार की एनएसडीपी अब कांस्टेंट प्राइस पर कितनी है, तो ये है 3,77,276 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी। अब पर कैपिटा जो जीएसडीपी है बिहार की वो करंट प्राइसेस पर कितनी है, ये है 50,735 रुपये, ठीक है, 50,735 ये है मौजूदा कीमतों पर। और अगर पूछ लें कि पर कैपिटा जीएसडीपी बिहार की कांस्टेंट प्राइसेस पर कितनी है, तो ये है आपकी 34,413 रुपये, 34,413 रुपये कांस्टेंट प्राइस पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद है कि विच आर द 3 प्रॉस्परस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, यानी कि सभी इंडिकेटर्स के हिसाब से प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के मामले में बिहार के 3 सबसे समृद्ध जिले कौन कौन से हैं, तो वो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। पटना, बेगूसराय, मुंगेर। इसके बाद प्रति व्यक्ति जीएसडीपी 2017-18 के मामले में बिहार के सबसे 3 गरीब जिले कौन से हैं, सबसे 3 गरीब जिले हैं यहाँ पर किशनगंज, अररिया, शिवहर। इसमें आपको कई बार क्रम से लगाने को नहीं आता है, आपसे प्रति व्यक्ति जीएसडीपी में, या फिर सिंपली पूछ लेते हैं बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा है लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार, तो किशनगंज, अररिया, शिवहर ध्यान रखिएगा। कभी कभी फर्स्ट नहीं देते हैं और आंसर में सिर्फ अररिया आपको चूज करना पड़ता है क्योंकि किशनगंज नहीं दिया रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद बिहार ने जो है कॉन्स्टेंटली रेवेन्यू पर सरप्लस स्टेट का ये प्राप्त किया हुआ है रिकॉर्ड। बिहार डैश से लगातार राजस्व अधिशेष वाला राज्य रहा है, तो कब से बिहार के पास राजस्व अधिशेष है आपको बताना है, ये है बिहार के पास 2004-2005 से लगातार, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद कृषि वाले अध्याय पर आ जाते हैं। 2018-2019 में बिहार का सकल फसली क्षेत्र कितना था, सकल फसली क्षेत्र था ये यहाँ पर 74.06 लाख हेक्टेयर, 74.06 लाख हेक्टेयर। ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे जो इस साल आया 21-22 वाला, उसके हिसाब से ये 72.97 लाख हेक्टेयर रह गया, यानी कि थोड़ी सी कमी हुई है यहाँ पर। उसके बाद द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ बिहार इन 2018-2019, यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार बिहार की शस्य गहनता कितनी,
और शस्य गहनता ये आपकी 144%। और ये मज़े की बात ये है कि ये लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे यानी कि 2021-22 वाले में भी इतनी ही है शस्य गहनता, ये है आपकी 144%। एंड इसके बाद 2019-20 में कंट्रीब्यूशन जो है लाइफ स्टॉक का ये बिहार की जीएसडीपी में कितना था, ये था 6% का, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद पूछ रहे हैं कि ग्रॉस इरिगेटेड एरिया बिहार में कितना था। तो बिहार में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया था इस इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से 74.93 लाख हेक्टेयर, एक्चुअली 54.93 लाख हेक्टेयर था यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है कि विच सब सेक्टर हैज़ बीन द मेजर ड्राइवर ऑफ ग्रोथ ओवर द ईयर्स इन बिहार। बिहार में पिछले कुछ वर्षों से कौन सा उपक्षेत्र विकास का प्रमुख चालक रहा है। तो ये रहा है निर्माण, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें यहाँ पर विकास का चालक बताना है, यहाँ पर सबसे बड़ा हिस्सा किसका है आपका जीएसडीपी में नहीं पूछा जा रहा है, ये अभी आगे बताएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देते हुए चलिएगा। उसके बाद बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बियाडा है, ये क्या है। तो बियाडा जो है बिहार में एक वैधानिक निकाय है, ठीक है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में उद्योग मित्र जो है इसका कार्य क्या है। तो ये निवेशक को प्रासंगिक जानकारियाँ देता है बिहार में उद्योग मित्र, ऑप्शन नंबर ए। बिहार उद्योग मित्र को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर किया गया था 2004 में। इसके बाद इसमें बताना है बिहार इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से करेक्ट बताना है, ठीक है। तो करेक्ट में पहला यहाँ पर करेक्ट है कि ग्रामीण बिहार में निर्भरता अनुपात इतना था, भारत का औसत निर्भरता अनुपात इतना था, बिहार में उच्च निर्भरता अनुपात का कारण उच्च प्रजनन दर को माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद बिहार में श्रमिक जनसंख्या अनुपात प्रमुख राज्यों में से सबसे कम था। सही है, हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो रहे हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर के बाद कौन सा सेक्टर बिहार में हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है मेल पॉपुलेशन को। तो वो है कंस्ट्रक्शन। मेल फीमेल को ओवरऑल सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला सेक्टर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर निर्माण है एग्रीकल्चर के बाद, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद सितंबर 2020 तक बताना है कि नेशनल हाईवेज में के मामले में जो है बिहार में टोटल लेंथ नेशनल हाईवेज की कितनी थी, ठीक है। नेशनल हाईवेज की संख्या कितनी थी और कुल लंबाई कितनी थी। तो संख्या 58 थी, बिहार में 58 नेशनल हाईवेज हैं और कुल लंबाई है 5475 किलोमीटर। इसके बाद हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वर कवर्ड इन मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर स्कीम। तो मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक उद्यमी क्लस्टर योजना में कितने जिले शामिल किए गए थे, 5, और 5 के नाम लिखे हुए हैं, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, शिवहर और सीतामढ़ी। इसके बाद आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने बिहार सरकार के परिवहन को किस लिए सराहनीय पहल का पुरस्कार प्रदान किया था। तो कोविड-19 के दौरान शहरी परिवहन क्षेत्रों में अपने नवाचार के लिए, ऑप्शन नंबर ए। इनोवेशंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग कोविड-19। इसके बाद 2019-20 में उपलब्ध विद्युत क्षमता कितनी, री एग्जाम पेपर में पूछा गया था। विद्युत क्षमता है इतनी, ठीक है, 6073 मेगावाट ये विद्युत क्षमता है बिहार की इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार। बिहार में कुल मिलाकर आत्म सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कितने बने थे 2019-20 तक। तो ये बन चुके थे 7,40,000 करीब, ठीक है, 7,40,000, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स इशू किए गए थे मनरेगा स्कीम के तहत बिहार में 19-20 में, ये कितने किए गए थे, 169.8 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए थे। इसके बाद रूरल और अर्बन हाउस होल्ड्स इन बिहार जो कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कवर किए गए थे, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बिहार में कितने प्रतिशत ग्रामीण और शहरी परिवारों को कवर किया गया था। तो 85% थे आपके ग्रामीण परिवार और 74.5 थे शहरी परिवार जिन्हें शामिल किया गया था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत। इसके बाद बताना है बिहार इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार पॉपुलेशन 0 से 18 एज ग्रुप के लोगों की कितनी है। तो ये है करीब 48%, 48%, ऑप्शन नंबर डी। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 हाउ मेनी स्टैट्यूटरी टाउन्स वर इन बिहार, यानी कि बिहार में वैधानिक नगर जनगणना नगर कितने थे कुल मिलाकर, ये थे 199। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 में बिहार की प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कितनी थी। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी दर्ज की गई थी 31,287 रुपये। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद बिहार में जो है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ बिहार इकोनॉमी वाज मोस्ट इफेक्टेड बाय कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। कोविड-19 के तहत लगे प्रतिबंधों के अनुसार कौन सी कह सकते हैं कौन सा उपक्षेत्र सर्वाधिक प्रभावित हुआ था। प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र में से, प्राथमिक क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावित हुआ था खनन कार्य, माइनिंग। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द टर्सरी सेक्टर ऑफ बिहार इकोनॉमी वाज अफेक्टेड द मोस्ट, यानी कि तृतीय क्षेत्र में सर्वाधिक कौन प्रभावित हुआ था। तो इसमें प्रभावित हुआ था हवाई परिवहन, रेलवे सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें बी और सी सही हो जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा, मोर देन वन ऑफ द अबव। लेटेस्ट जो बिहार एग्रीकल्चरल रोड मैप है 2017 से 22 तक का, सबसे ज़्यादा फोकस ये किस पे कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, वाटर मैनेजमेंट पे, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन पे और मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पे, यानी कि यहाँ पर सही हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी सारे सही।
इसके बाद नवीनतम इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भूमि उपयोग पैटर्न डेटा के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सही मिलाया गया। तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र इतना है, ठीक है, आपका 55.2%, और वन जो है ये भाग है 6.6% पे था यहाँ पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में। अब यहाँ इसको नहीं याद रखेंगे, अब इसमें जरूर आपको परिवर्तन करना चाहिए क्योंकि बिहार ISFR 2021 आ चुकी है। अगर आपसे पूछे कि टोटल जो है जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट कवर कितना है बिहार में, तो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 7.4% है इस समय आपका फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला दें अगर, तो ये हो जाता है आपका बिहार में 10.3%। ये ISFR लेटेस्ट डेटा के अनुसार है, अभी यही याद रखिएगा आप, ठीक है, अभी 67th के लिए भी। तो गैर कृषि योग्य भूमि 23% थी और जल संसाधन क्षेत्र थे 3.8% पर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में। हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ई, सारे सही है। उस समय के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अभी के लिए जरूर ध्यान रखिएगा कि बिहार में फॉरेस्ट कवर टोटल जोग्राफिकल एरिया के 7.4% पर है, ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर बिहार के जोग्राफिकल एरिया के 10.3% पर है ओवरऑल। बिहार को हम कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांट सकते हैं, तो ये है आपका तीन कौन कौन से हैं, एक है नॉर्थ वेस्ट, एक है आपका नॉर्थ ईस्ट और दूसरा है साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट मिला के। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नेट जोन एरिया एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट चंपारण और शिवहर। तो किस जिले में क्रमशः उच्चतम शुद्ध बुआई क्षेत्र है वो है पूर्वी चंपारण और निम्नतम बुआई क्षेत्र कहाँ पर है, शिवहर में। अब कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021 में शो की जा रही है, तो ये है आपका शिवहर। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार शोज हाईएस्ट एरिया ऑफ अनकल्टिवेबल वेस्टलैंड एज पर बिहार इकोनॉमिक सर्वे। तो बिहार में सर्वाधिक जो है गैर कृषि योग्य बंजर भूमि कहाँ पर है, गया में है, ऑप्शन नंबर ए। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 2019-20 तक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का बिहार की GSDP में कितना था, ये था 18.7%। और इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के अनुसार ये कितना हो गया है, 19% हो गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप शोज द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी। सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी यानी उच्चतम उत्पादकता बिहार में किस फसल की है, तो ये है मक्के की। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किन जिले में चावल का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया था। सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया था मुजफ्फरपुर में, फिर जहानाबाद में, फिर मुंगेर में। एटलीस्ट आप जो है मुजफ्फरपुर का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, टॉप कौन है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस वॉज रिकॉर्डेड। तो प्रोडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, प्रोडक्शन में तो मुजफ्फरपुर, लेकिन प्रोडक्टिविटी में रोहतास, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज रिकॉर्डेड। तो सबसे कम उत्पादकता चावल की मधुबनी में है। इसके बाद वीट की सर्वाधिक प्रोडक्शन कहाँ पे दर्ज की गई थी, आपको बताना है। तो वीट सबसे ज़्यादा होता है रोहतास में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर सीतामढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी वीट की कहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी, तो ये रिकॉर्ड की गई थी आपकी बेगूसराय में। देन इसके बाद लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट रिकॉर्ड की गई थी बिहार की, ये रिकॉर्ड की गई थी गया में, सबसे कम उत्पादकता। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मेज वॉज रिकॉर्डेड। तो सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन कहाँ पे किया गया था, कटिहार में, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद मक्के के मामले में सर्वाधिक जो प्रोडक्टिविटी कहाँ पर दर्ज की गई थी, तो सुपौल में। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज वॉज रिकॉर्डेड, यानी सबसे कम मक्के की उत्पादकता कहाँ पे दर्ज की गई थी, बक्सर में, बक्सर। और दालों की सर्वाधिक उत्पादकता कहाँ पे दर्ज की गई थी बिहार में, ये दर्ज की गई थी आपकी पूर्वी चंपारण में, ईस्ट चंपारण। देन इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस वॉज रिकॉर्डेड। तो लोवेस्ट प्रोडक्टिविटी जो है अररिया में रिकॉर्ड की गई थी बिहार में दालों के मामले में। उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन पल्सेस का कहाँ पे हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था दालों का सर्वाधिक पटना में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया था, ये दर्ज किया गया था आपका पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ शुगर केन वॉज रिकॉर्डेड। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ पर रिकॉर्ड की गई थी, किशनगंज में, यानी उच्चतम उत्पादकता गन्ने की दर्ज की गई थी किशनगंज में। इसके बाद हमको बताना है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में गन्ने की न्यूनतम उत्पादकता दर्ज की गई थी। तो न्यूनतम उत्पादकता दर्ज की गई थी सीतामढ़ी में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद रीजनल सेंटर आईकार का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च का बिहार में कहाँ पर है, बिहार में है आपका मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है कितना ऑक्युपाई करती हैं ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया का, ये ऑक्युपाई करती हैं 6%। बिहार में सभी फलों के मामले में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, तो सर्वाधिक हिस्सा है आम का। बिहार में प्रोडक्टिविटी किस फ्रूट की सबसे ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी के मामले में आगे है बनाना। इसके बाद कहाँ पर प्रोडक्टिविटी सबसे लो है, तो ये है खरबूजा की, मस्क मेलन की। अब इसमें उच्चतम उत्पादन और जिलों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है।
तो बनाना का सर्वाधिक उत्पादन होता है कटिहार में, नालंदा में अमरूद का होता है, मुजफ्फरपुर में लीची का होता है, दरभंगा में आम का होता है, यानी ई है, सारे सही सुमेलित हैं। इसके बाद वेजिटेबल्स के मामले में सर्वाधिक प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन किसका है सबसे ज़्यादा बिहार में, तो ये है पोटैटो का, यानी आलू का। अब इसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रिक्ट, यानी आलू का सर्वाधिक उत्पादन होता है पटना में, सही। उसके बाद ऑनियन का होता है नालंदा में, आपका सही। इसके बाद फूल गोभी का वैशाली में होता है, सही। तो हमारा यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा ई, ठीक है। सभी फूलों में से बिहार में सर्वाधिक किस फूल का उत्पादन होता है, तो होता है ये गेंदे का, ठीक है, मैरीगोल्ड का। क्लाइमेट रिजाइलेंट एग्रीकल्चर स्कीम जो पायलट बेसिस पर शुरू की गई थी कितने डिस्ट्रिक्ट में बिहार में, 19-20 में, ये शुरू की गई थी 8 जिलों में, 8 डिस्ट्रिक्ट में। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड का काम क्या है, तो इसका काम है सभी बीज उत्पादन को प्रोत्साहित करना, बीज प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, वितरण करना और प्रमाणित बीजों की टैगिंग करना, ई। बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड जो है इसका जो ऑपरेशंस है वो हाउ मेनी सेंटर्स, यानी कितने केंद्रों पर हो रहा है, 6 जगहों पे हो रहा है, शेरघाटी गया, हाजीपुर, बिहटा, भागलपुर, बेगूसराय। बिहार के जीएसडीपी में पशुधन का योगदान कितना है, ये है करीब 6%, ए। द ड्यूरेशन ऑफ लाइवस्टॉक मास्टर प्लान, लाइवस्टॉक मास्टर प्लान की लोकेशन है बिहार में 18-19 से लेकर 22-23 तक, ए। इनमें से बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया है ओवरऑल जानवरों के समग्र टीकाकरण के मामले में, जानवरों को सर्वाधिक टीके दिए गए थे, गया में। और पशु उपचार करने के मामले में सर्वाधिक जो है संख्या में पशुओं का उपचार कहाँ पे किया गया था, कुल मिलाकर बताना है। विच डिस्ट्रिक्ट टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल्स या फिर कैटल्स इन बिहार, तो इसका आंसर हो जाएगा समस्तीपुर, समस्तीपुर। बिहार में मछली उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पे होता है, जो बीपीएससी पिछले री एग्जाम में आया था, मधुबनी में होता है सर्वाधिक, फिर होता है आपका पूर्वी चंपारण में, फिर होता है आपका दरभंगा में, यानी कि बी। देन इसके बाद विच आर द लीडिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन टर्म्स ऑफ काउ मिल्क प्रोडक्शन, काउ मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है समस्तीपुर में, फिर बेगूसराय में, फिर पटना में। बफेलो मिल्क जो है सर्वाधिक कहाँ पे होता है, ये होता है आपका सुपौल में, फिर नालंदा में, फिर पटना में। विच आर द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार जहाँ पर मैक्सिमम फिश सीड्स यानी कि मत्स्य बीज वितरित किए गए थे, तो वितरित किए गए थे आपके मधुबनी में और मुजफ्फरपुर में। हाईएस्ट टोटल फर्टिलाइजर कंजम्पशन के मामले में जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हैं पूर्णिया सबसे पहले, और फिर ईस्ट चंपारण, जहाँ पर फर्टिलाइजर कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, सर्वाधिक और न्यूनतम ग्रॉस इरिगेटेड एरिया कहाँ पर है, तो उच्चतम है रोहतास में ग्रॉस इरिगेटेड एरिया, और न्यूनतम है आपका शिवहर में। इसके बाद बताना है कि बिहार में जो है लार्जेस्ट एरिया इरिगेटेड बाय कैनाल्स, तो कैनाल से इरिगेट होने वाला डिस्ट्रिक्ट है सबसे ज़्यादा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा एरिया कैनाल से इरिगेट किया जाता है वो है रोहतास। और ट्यूबवेल से इरिगेट होने वाला सर्वाधिक जहाँ पर एरिया है वो कहाँ पे है, वो है आपका समस्तीपुर। किस जिले में नलकूपों द्वारा सिंचित सबसे बड़ा क्षेत्र है, वो है समस्तीपुर, बी। बिहार में सकल उत्पादन मूल्य यानी कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है प्रोड्यूस होती है पूरे भारत में, उसमें बिहार का हिस्सा कितना है। बिहार देश के उत्पादन के सकल मूल्य का केवल कितने % योगदान देता है, 0.7% का। बिहार सड़क में होने वाले हादसों के मामले में भारत में कितने स्थान पर था, इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार 15वें स्थान पर। बिहार में जो है रोड डेंसिटी कितनी है, यानी कि रोड लेंथ पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया, बिहार में है ये आपकी 5.7 किलोमीटर। बिहार राज्य में ऑल टुगेदर डैश नेशनल हाईवेज जो हैं जिनकी लेंथ इतनी है, तो बिहार में कितनी नेशनल हाईवेज हैं, 56, और लेंथ इतनी है, ठीक है, 5475 जो है लेंथ है, और कितने नेशनल हाईवेज हैं, 56, डी। इसके बाद टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट बिहार में रोड लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज के मामले में किन जिलों में नेशनल हाईवेज की रोड लेंथ सबसे ज़्यादा है, वो है पटना पहला, फिर मधुबनी, फिर मुजफ्फरपुर, ठीक है, पटना, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, सी। इसके बाद बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इन टर्म्स ऑफ रोड लेंथ इन नेशनल हाईवेज, तो बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट हैं पिछड़े हुए जिले, यानी कि आपका शिवहर और शेखपुरा, ए। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार, तो बिहार की स्मार्ट सिटीज़ कौन कौन सी, बिहार में 4 स्मार्ट सिटीज़ हैं, भागलपुर है, बिहार शरीफ है, पटना है, मुजफ्फरपुर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। बिहार की सबसे पहली स्मार्ट सिटी कौन सी बनी थी, ये आप जल्दी से हमको कमेंट करके बताइए, बिहार की सबसे पहली स्मार्ट सिटी कौन थी, या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बिहार के किस शहर को चुना गया था सबसे पहले। इसके बाद ये आपके कुछ टर्म्स हैं, जैसे जिला परिषद कितनी हैं, 38 हैं, और इसमें आपकी पंचायत समितियां कितनी हैं, 534 हैं, ग्राम पंचायत कितनी है, 8387 हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी ए बी सी सही सुमेलित हैं। जिला परिषद 38, पंचायत समिति 534 और ग्राम पंचायत बिहार में 8387।
इसके बाद बिहार फर्स्ट स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव जो है नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी में किया गया था ऑर्गेनाइज। ये कहाँ पे है? ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर सी जमुई डिस्ट्रिक्ट। 2019-20 में बिहार की एनुअल रेनफॉल जो है कितनी थी? ये थी आपकी 109.44 सेंटीमीटर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी आपकी 1094.4 मिलीमीटर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार रिसीव्ड हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेनफॉल इन 2019-20? तो हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पे हुई थी बिहार में? किशनगंज में। और सबसे कम कहाँ पर हुई थी? अरवल में, सी। इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार टॉप्ड इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स? सबसे ज़्यादा जॉब कार्ड इशू किए गए थे ईस्ट चंपारण में, फिर मुजफ्फरपुर में, फिर समस्तीपुर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। 2019-20 में बिहार के किस जिले ने टॉप किया था मिनिमम नंबर ऑफ जॉब कार्ड्स में? तो सबसे कम जॉब कार्ड जारी किए गए थे अरवल में और सुपौल में, अलवर में, शेखपुरा में, फिर सुपौल में। एक्चुअली शिवहर में सबसे पहले, ठीक है, और फिर शेखपुरा में, फिर अरवल में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, शिवहर में सबसे कम जॉब कार्ड जारी किए गए थे। बिहार में कितने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस थे? तो ये थे 159.3 लाख, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से लॉकडाउन लगने के बाद किस राज्य में सबसे अधिक श्रमिक अपने गृह राज्य बिहार लौटे थे? यानी कहाँ से आए थे बिहार में सबसे ज़्यादा लोग? तो गुजरात में काम कर रहे श्रमिक सबसे ज़्यादा लौटे थे संख्या के मामले में बिहार में लॉकडाउन के समय। इसके बाद ग्रीनफील्ड लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है बिहार में कहाँ पर सिचुएटेड है? तो ये है दो जगह पर, एक आपकी मढ़ौरा में है और एक मधेपुरा में है। यानी सारण डिस्ट्रिक्ट मढ़ौरा और मधेपुरा में। हमारा आंसर हो जाएगा ई, यानी कि यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा ए और बी दोनों। बिहार का शेयर ऑल इंडिया रूट लेंथ में कितना है? ये है आपका 5.5%, 5.5%। बिहार बजट 21-22 के अनुसार बिहार की जो GSDP है करंट प्राइजेस पर वो कितनी है? तो ये थी आपकी 7,57,026 करोड़, ठीक है, 7,57,026 करोड़ ये बिहार की GSDP थी मौजूदा कीमतों पर। अब तो बिहार बजट 2022-23 भी हम लोग दे चुके हैं। उसके बाद बिहार बजट के अनुसार अनुमानित राजस्व अधिशेष कितना है? ये 1.21% था GSDP का, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस। अब ये आंकड़े जो है 22-23 वाले बजट के हिसाब से आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये वाला भी 22-23 बजट के हिसाब से ध्यान रखिएगा। इसके बाद बिहार बजट 2021-22 में मैक्सिमम रेवेन्यू जो है कहाँ से आता है? ये भी हम बिहार 2022-23 के बजट के हिसाब से याद रखेंगे। और डिपार्टमेंट वाइज एक्सपेंडिचर में अगर हम देखें तो ये भी हम 22-23 के हिसाब से ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। और विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ जोग्राफिकल एरिया? तो इसका भी आंकड़ा आप ध्यान रखना जरूरी नहीं है। आप 2021 के ISFR के हिसाब से याद रखें तो ज़्यादा अच्छा है। 2019 के हिसाब से इसका आंसर जमुई था, लेकिन अब बदल गया है, ठीक है। और ये भी फॉरेस्ट कवर वाला आप ध्यान रखेंगे ISFR 2021 से ही। ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये स्टैटिक फैक्ट है कि बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व जो है डिक्लेयर किया गया था 2019 में, वो कौन सा था? वो था गोगा बील गोखुर लेक, यानी कि गोगा बील ऑक्सबो लेक कटिहार में जो है। अब्दुल कलाम साइंस सिटी जो है कहाँ पर डेवलप की जा रही है बिहार में? पटना में। उसके बाद बिहार का स्टेट का सेकंड चिड़ियाघर कहाँ पे आया है? अररिया में। बिहार के पास एक ही जू है इस समय पटना में, सेकंड बनाया जा रहा है अररिया में, ठीक है। जू सफारी हालांकि राजगीर में बनाई जा चुकी है।